to your Mentor Radio channel. I'm Athya, the sub-leader of Gender Sensitization Program of Carmel Convent NSS with NSS volunteers Harmeher and Arushmita. आज हम आपको जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में बताएंगे. Gender sensitization or gender sensitivity is a basic requirement to understand the sensitive needs of a particular gender and to raise awareness about gender equality concerns. It is interlinked with gender empowerment. जेंडर से संबंधित असमानता लोगों के घरों में और हमारे समाज में कई बार पाई जाती है. हम लोग समझते नहीं हैं और काफी बार जान भी नहीं पाते कि किस तरह से हमारी सोच में यह चीजें आ जाती हैं. जेंडर सेंसिटाइजेशन व्यवहार को बदलने और उन विचारों में सहानुभूति पैदा करने के बारे में है जो हमें अपने और बाकी लिंगों के बारे में रखते हैं. ये लोगों को उनके व्यवहार और विश्वासों की जांच करने और साथ ही उन रियलिटीज पर सवाल उठाने में मदद करता है जो उन्होंने सोचा था कि वे जानते हैं. लोग अक्सर दूसरे जेंडर्स की विशेषता को नहीं समझ पाते हैं और इसलिए उन्हें अपनी बराबरी का नहीं मानते. किसी विशेष लिंग की जरूरतों की तरफ सेंसिटिव हुए बिना एक व्यक्ति विपरीत लिंगों को समझ नहीं सकता है और कुछ मामलों में खुद को भी. इसीलिए जेंडर सेंसिटाइजेशन एक व्यक्ति की उन्नति के लिए अत्यावश्यक होता है. People need to be more open-minded, rational and unbiased in their thoughts and actions. उन्हें कार्यमुखी बनाना होगा और प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा और विशेषता को पोषित करने के लिए सचेत प्रयास करने होंगे. लोगों को यह समझाना होगा कि लिंग अलग होने के बावजूद ये मनुष्य खुशी, उदासी, क्रोध और निराशा जैसी भावनाओं की एक ही श्रेणी का अनुभव करते हैं और समान रूप से एक महान और संतुष्ट जीवन जीने के लिए लक्ष्य, सपने और इच्छाएं भी रखते हैं. लड़के रो सकते हैं और खूबसूरती से ड्रेसअप हो सकते हैं. लड़कियां रात में सड़कों पर चल सकती हैं और कंपनीज एस्टैब्लिश कर सकती हैं और अन्य जेंडर वाले लोग भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस दे सकते हैं और अपनी क्षमता से दुनिया को चुनौती दे सकते हैं. इसका उनके लिंग से कोई लेना देना नहीं है बल्कि उनकी रुचि और जुनून से है. Expecting every person to carry out gender specific roles is the loophole in Indian society's great culture. भारत प्राचीन काल से ही एक पुरुष प्रधान समाज माना गया है जिसमें पुरुषों को महिलाओं से अधिक महत्व दिया गया है और परिणाम स्वरूप दूसरे लिंग के व्यक्ति अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं. आज स्त्रियां घर का काम और नौकरी दोनों ही कर रही हैं. उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे सब काम बहुत अच्छी तरह से निभाए. आज के युग में स्त्रियां पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, परंतु देखा गया है कि लिंग संबंधित असमानता घरों में और समाज में पाई जाती है. हमारी सोच में कई बातें धर कर गई हैं कि कुछ कार्य सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं क्योंकि वे स्त्रियों से अधिक बलवान होते हैं. आज भी पुरुष प्रधान समाज में लिंग संवेदनशीलता की कमी होने के कारण महिलाओं के साथ छेड़खानी, घरेलू हिंसा और क्रूर बलात्कार जैसी समस्याएं प्रतिदिन सामने आती हैं. आज 21वीं शताब्दी में भी पुरुष प्रधान समाज में बलात्कारी के साथ सहानुभूति की जाती है और कहा जाता है कि लड़कियों को तो अपनी सीमा में रहना चाहिए. भारत सरकार इस लिंग भेदभाव को खत्म करने के लिए कई योजनाएं और कानून बना रही है. यद्यपि यह लिंग भेदभाव की सोच शहरीकरण और शिक्षा के द्वारा काफी हद तक बदल गई है, परंतु अभी भी स्थायी बदलाव के लिए काफी कोशिश की आवश्यकता है. यह बदलाव की जिम्मेवारी परिवार और शिक्षक संस्थाओं की है. इनके द्वारा युवा पीढ़ी को लिंग समानता के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए. स्कूल और कॉलेजों में भी इस विषय पर भाषण, बहस और सेमिनार द्वारा रोशनी डाली जानी चाहिए जिससे हमारी युवा लिंग भेदभाव को खत्म करने के लिए प्रेरित हो. धन्यवाद. The concept of being more than two genders is not something we really talk about.
इसके बारे में कोई बात नहीं करता। अरे भाई क्यों बात करें when we can just look down on our own bodies and find it out for our own selves? But the genitalia have nothing to do with your gender. Sex and gender are not the same. Even though हम लोग इन terms को interchangeably use कर लेते हैं, but ये दोनों अपने आप में एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग concept है। So what is sex? Sex refers to the biological characteristics or dimensions assigned to us at birth. Now what is gender? Gender is basically एक इंसान का अपने आप को लेकर perception. कोई इंसान अपने आप को कैसे देखता है, महसूस करता है या आइडेंटिफाई करता है। जैसे मैन, वुमन, द पर्सन may identify themselves as having no gender or maybe non-binary. तो बेसिकली ये जेंडर का कॉन्सेप्ट एक लाइन नहीं है जिसके दो एंड पॉइंट्स है। एक तरफ लड़का या मर्द हो गया तो दूसरी तरफ लड़की या औरत। ये एक स्पेक्ट्रम होता है, और जैसे एक कलर स्पेक्ट्रम होता है ना, बिल्कुल वैसे हर स्पॉट अपने आप में दूसरे से बहुत अलग है। हर इंसान के लिए, उनकी भावनाओं के लिए एक अलग से स्पॉट है, उनकी अपनी आइडेंटिटी है और अपना वजूद है। The gender with which a person identifies themselves may not match the sex they were assigned at birth. The sex that you were born with may not be a choice, but the labels you choose to describe yourself are totally up to you. Okay, so अब हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर हम कौन से जेंडर को बिलोंग करते हैं या कौन से जेंडर को बिलोंग नहीं करते? क्योंकि हेटेरोनॉर्मेटिविटी के कारण कोई इस बारे में बात ही नहीं करता, कभी कोई सोचता ही नहीं है। तो यस, पता कैसे चलेगा? तो ये एक प्रोसेस होता है। कोई किसी को जेंडर यूफोरिया से पता लगता है तो किसी को जेंडर डिस्फोरिया से। तो ये जेंडर डिस्फोरिया और यूफोरिया क्या होता है? तो बेसिकली जेंडर डिस्फोरिया होता है कि यू फील अनकंफर्टेबल विद द सेक्स यू वर असाइंड एट बर्थ, एंड जेंडर यूफोरिया इज जब आप अपने आप को किसी दूसरे जेंडर में देखते हो तो आपको सुकून मिलता है, एक अलग लेवल की खुशी का एहसास होता है। You feel comfortable, you might feel like you've never felt before. You feel your own self. You just have to help yourself and explore and experiment, and you will get there. Thank you. So I hope आप लोगों ने आज जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। We will be back soon with another episode on gender sensitization. Thank you for listening and stay tuned for more.